चूंकि आप यहाँ पर जिक्र कर रहे थे कि एक कम्युनिकेशन गैप यहाँ पर देखने को मिला अधिकारियों और श्रमिकों के बीच में। अधिकारी श्रमिकों की मांग को पूरी कर रहे थे, लेकिन श्रमिकों को ये चीज आश्वासन उन तक नहीं पहुंच रहा था। क्या अब इस कम्युनिकेशन गैप को फिल करने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है अधिकारियों की तरफ से, ताकि इस तरीके की जो तस्वीर देखी गई, प्रदर्शनकारी यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए, श्रमिकों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला, वो आने वाले समय में ना देखने को मिले? अब बिल्कुल देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये कम्युनिकेशन गैप फिल नहीं किया गया तो ये स्थिति दोबारा बन सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसमें जिस तरह से आज इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं नोएडा के, विपिन मल्लन, जब वो बाहर आए हैं, उनका कहना है कि हमारी तमाम इंडस्ट्रीज से बात हुई है और जितनी भी मानक हैं या शर्तें थी उन सबको हमने मान लिया था, और लेकिन ये मैसेज श्रमिकों तक नहीं पहुंच पाया था। ये गैप जो रहा, और संडे की छुट्टी रही और आज मंडे में सब श्रमिक वहां पहुंचे, तो उनको भी मैसेज कन्वे नहीं किया गया या किसी तरह का कोई नोटिस नहीं बनाया गया या चिपकाया गया जिससे उनको ये मैसेज क्लियर हो सके, और उसके बाद ये आंदोलन बढ़ जाता है। तो अब यही जो मैं बात पहले कह रहा था कि अगर कल ये मैसेज क्लियर हो जाता है कि जितनी भी शर्तें थी वो मान ली गई हैं और उनका मानदेय जितना वो मांग रहे थे उतना बढ़ा दिया गया है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स जितना, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का भी इसमें बयान आया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो श्रमिकों के साथ हैं, और जिस तरह से अगर हम बात करें हरियाणा सरकार के अंदर जिस तरह से मानदेय बढ़ाया गया, वैसा ही मानदेय उसी तर्ज पर जो नॉर्म्स यूपी के अंदर है उसके हिसाब से बढ़ाया जाएगा। उससे संतुष्ट हो जाते हैं तो आगे ये आंदोलन नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कोई नोटिस अभी भी नहीं मिलता है, क्योंकि विपिन मल्लन का ये भी कहना था कि सरकार की तरफ से अब तक किसी तरह की कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, तो यहां पे कम्युनिकेशन गैप सरकार के बीच में और यहां की जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं यानी नोएडा गौतम बुद्ध नगर की बात कर लें, उनके बीच में भी ये गैप अभी भी बना हुआ है कि आखिरकार फाइनल दिशा निर्देश क्या है, किस पर उन्हें काम करना है, किस पर काम नहीं करना है। तो जब तक ये स्पष्ट नहीं हो जाता है तब तक असमंजस की स्थिति रहेगी, कम्युनिकेशन गैप ये बना रहेगा। तो बुधवार को काफी हद तक चीजें स्पष्ट हो बने रहिए हमारे साथ, चूंकि जो लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रखे आईटी हब की है, जहां पर भारी संख्या में श्रमिक कंपनी के बाहर पहुंचते हैं, गेट के पास तोड़फोड़ करते हैं, गेट को तोड़ करके कंपनी के अंदर भी प्रवेश करते हैं और कंपनी के अंदर भी यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं, तोड़फोड़ करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में कई ऐसी कंपनियां हैं जिनकी सीसीटीवी फुटेज अब धीरे धीरे सामने आ रही है और सभी कंपनियों की लगभग स्थिति सेम है, चूंकि सभी जगह पर भारी संख्या में श्रमिक पहुंचते हैं, सुरक्षा जो गार्ड हैं उनके साथ अभद्रता की जाती है, महिला कर्मचारियों के साथ भी अभद्रता की जाती है। ये तीन तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर, तोड़फोड़ का सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रखे, कर्मचारियों का किस तरीके से हंगामा यहां पर देखने को मिला उसकी तस्वीर, सेक्टर 63 में किस तरीके से बवाल मचा उसकी भी तस्वीर देखिए। गेट के पास भारी संख्या में श्रमिक पहुंचते हैं, प्रदर्शन करते हैं, गेट पर तोड़फोड़ करते हैं, कंपनी के अंदर प्रवेश करते हैं और कंपनी की निजी सामानों के साथ भी छेड़छाड़ करते हैं, यानी कि उसके साथ भी तोड़फोड़ करते हैं। इसके अलावा ये भी जानकारी सामने आई है कि महिला कर्मचारियों के साथ भी अभद्रता की गई है, सिक्योरिटी गार्ड के साथ भी अभद्रता की गई है, उनके साथ भी मारपीट की कोशिश यहां पर की गई है। कई कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें चोटें भी आई हैं। हिमांशु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, फिलहाल अब क्या कार्रवाई करने की बात की जा रही है? क्या सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा, क्या उन लोगों को डिटेन किया जाएगा जो महिला कर्मचारियों के साथ अभद्रता करते आए, जो सिक्योरिटी गार्ड को भी यहां पर मारते हुए नजर आए, तोड़फोड़ करते हुए नजर आए, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अब तक सुबह से गौतम बुद्ध नगर में ये सब चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से जारी नहीं किया गया है, कोई आंकड़ा स्पेसिफाई जारी नहीं किया गया है कि आगे की क्या रणनीति उनकी रहने वाली है। तो एक फेलियर यहां मैं जरूर कहना चाहूंगा गौतम बुद्ध नगर पुलिस का रहा है। अगर शुरुआत में सुबह से जब ये सिनेरियो बनना शुरू हुआ था और तभी से कोई रणनीति वो अपनाते या आला अधिकारी सड़क पर उतरते, उनसे बातचीत करते, तो ये इतना बड़ा जो उपद्रव बनकर खड़ा हुआ नोएडा के अंदर आज देखने को मिला, ये नहीं होता। तो सबसे पहले तो यही बात यहां पर निकलकर सामने आती है। दूसरा, जितना सीसीटीवी कैमरे की अब वीडियो सामने आ रही है उनके आधार पर जरूर पुलिस कार्रवाई करेगी, क्योंकि उनका निजी संपत्ति का नुकसान हुआ है, वो संबंधित थाने में जाएंगे, वहां अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएंगे, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए वो क्लेम भी देंगे, क्योंकि जिस भी इंश्योरेंस कंपनी से उन्होंने इंश्योरेंस करा रखा होगा उनको इंश्योरेंस भी चाहिए होगा, और किस ब्याह पर मिलेगा, वो एफआईआर के ब्याह पे मिलेगा। तो एफआईआर भी इसके अंदर रजिस्टर्ड होंगी,
कितनी एफआईआर होंगी इसका आंकड़ा भी देखना होगा, शायद कल तक वो आंकड़ा निकलकर सामने आ जाए। लेकिन अब तक मोटा मोटा जो समझ में आ रहा है, जितनी कंपनियों में तोड़फोड़ की है उसके हिसाब से लग रहा है 100+ एफआईआर गौतम बुद्ध नगर के अंदर। अगर हम बात करें सेक्टर 58, बात करें 63 थाने की, 62, ये सब इन जगहों पर एफआईआर सबसे ज्यादा रजिस्टर की जाएंगी, या 82 की हम बात कर लें, क्योंकि जहां जहां इंडस्ट्रीज थी वहां पर ये प्रोटेस्ट हुआ था और उसी के पास ज्यादातर निजी संपत्तियों को, यानी आईटी कंपनीज हो या फिर दूसरी कंपनीज हो, वहां पर नुकसान पहुंचाया गया और उस नुकसान की भरपाई अब इन्हीं लोगों को करनी होगी। और पुलिस सीसीटीवी वीडियो के माध्यम से या मोबाइल की जितनी वीडियोस बनाई गई या उनको सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया या वायरल किया गया, उसके बिहाफ पर लोगों की अरेस्टिंग भी करेगी, यानी उन्हें हिरासत मिलेगी, उनसे पूछताछ करेगी और उसके बाद उन लोगों तक भी पहुंचने की कोशिश करेगी जो इस भीड़ में बाहर से घुसे, यानी वो क्रमिक नहीं थे लेकिन बाहर से घुस जाते हैं। क्योंकि कुछ लोगों ने भी बताया कि जो जितने भी लोग करने वाले थे, उपद्रव फैलाने वाले थे, उनमें कुछ बाहरी लोग भी थे, तो उनको भी तलाशना एक बड़ी चुनौती रहने वाली है गौतम बुद्ध नगर पुलिस की। क्या बाहर से भी किसी को डिप्लॉय किया गया था इस तरह से इतने बड़े उपद्रव को एक अलग मोड़ देने के लिए जब वार्ता चल रही थी? तो ऐसे बहुत से पहलू हैं जिन पर गौतम बुद्ध नगर पुलिस को अब जांच करनी होगी और जांच के बाद काफी हद तक स्पष्ट हो पाएगा कि कितने लोगों की इसमें अरेस्टिंग होगी। हालांकि 100 से ज्यादा लोगों को अब तक हिरासत में ले लिया गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। सीसीटीवी फुटेज पे लगातार काम किया जा रहा है, लेकिन वही बात मैं कहना चाह रहा हूं, आधिकारिक बयान अब तक कोई सामने नहीं आया है। उसके पीछे की वजह क्या है ये कोई नहीं जानता, तो सभी का इंतजार रहेगा कि आधिकारिक रूप पर कोई एक बयान जारी हो जिसमें सभी इंडस्ट्रीज खास तौर पर जिनका नुकसान हुआ है उनको तसल्ली हो कि हाँ पुलिस कार्रवाई कर रही है, लोगों की गिरफ्तारी कर रही है। जिस तरह से असामाजिक तत्व उसमें घुसे, जिनको हम क्रमिक कहें या असामाजिक तत्व कहें, जिन्होंने इतना बड़ा उपद्रव फैलाया, कंपनियों को नुकसान पहुंचाया, निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, गार्ड्स के साथ मारपीट किया, जो कंपनी कर्मचारी हैं उनके साथ बदतमीजी बदसलूकी की, खास तौर पर महिला कर्मचारियों के साथ, तो उनके साथ पुलिस किस तरह का एक्शन लेती है, किस तरह का कड़ा रुख अपनाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। सबसे बड़ी बात, आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को देखेंगे, काफी देर तक इसको जाम रखा गया, घंटों लोग इसमें फंसे रहे, आम जनता इसमें परेशान रही, NH9 को जाम रखा गया। तो ये पूरा जो मॉब ने अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया, अलग अलग, इसमें कोई संगठन नहीं था, सब अपने आप एक संगठित होकर कहीं भी पहुंच जा रहे थे और कहीं भी जो उनका मन कर रहा था एक तरह से बवाल करने का उनको मौका मिला तो उन्होंने ये सब किया। तो ऐसे में किस किस पर कार्रवाई होगी, कितने लोग पुलिस हिरासत में होंगे, ये देखना होगा और नंबर कितना लार्ज जाता है ये, क्योंकि हजारों की संख्या में क्रमिक थे जिन्होंने आज ये प्रदर्शन नोएडा के अंदर किया था और नोएडा के अध्याय में ये काले अक्षरों से आज का दिन लिख दिया गया है। क्योंकि आईटी सेक्टर, आईटी हब में, आर्थिक राजधानी के रूप में हम गौतम बुद्ध नगर को देखते हैं और उस गौतम बुद्ध नगर के अंदर से इस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आना इन्वेस्टर्स के दिमाग और मन पर भी एक सवालिया निशान खड़ा करती है। क्या वाकई गौतम बुद्ध नगर में इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा, खासतौर पर आईटी सेक्टर के अंदर, जिसको आईटी सेक्टर के हब के रूप में सभी देखना चाहते हैं, खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उभरते हुए देखना चाहते हैं। जी ठीक है हिमांशु, 3 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा रखे। ये वही तस्वीर है जब श्रमिक यहां पर कंपनियों के पास पहुंचते हैं और कंपनी के साथ तोड़फोड़ करते हैं। जैसे देखिए गेट के पास पहले किस तरीके से तोड़फोड़ किया जाता है, फिर भारी संख्या में श्रमिक कंपनी के अंदर प्रवेश करते हैं। कंपनी के अंदर प्रवेश करने के बाद वो रुकते नहीं है, कंपनी के अंदर भी तोड़फोड़ करते हैं। ठीक है हिमांशु, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। अब से डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।